नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है एसजी स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर ऑस्ट्रेलियन राजरतन घोड़ा दिखाया था, जो बहुत सारे लोगों ने पहले से भी देख रखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं। और दूसरी बात भाई, राजरतन के रिजल्ट हमने आपको पहले दिखाए या नहीं दिखाए वो हमारे को नहीं पता, नहीं क्योंकि मेरे दिखाए। को लगता है कि वैसे आपने देखे होंगे उसके बारे में नहीं पता। बाकी इस फार्म पे तो हमने कभी आपको दिखाए नहीं रिजल्ट, क्योंकि पहले भी मैंने 2 बार घोड़ा कवर करा है, तब सिर्फ घोड़ा ही घोड़ा दिखाया घोड़ा है ही ना। घोड़ा। और बच्चे भी दिखाए थे, वो छोटे छोटे से बच्चे थे। बिल्कुल तो सही। भाई अभी आप प्रॉपर राजरतन और उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं प्रॉपर जाके कंपेयर भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो जिस भाई ने भाई पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, आप पार्ट फर्स्ट जाके देख सकते हैं। और इस पार्ट 2 के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं भाई, इसी फार्म पर एक और घोड़ा है जिसका नाम है देवशान। तो इस वीडियो में भी हम आपको देवशान घोड़ा दिखाएंगे, और देवशान घोड़े के 3 रिजल्ट जो कि इस फार्म पर ही मौजूद हैं, वो रिजल्ट भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर मैं चाहूँगा, जो अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा है देवशान, हाँ जी सर। तो इसका बाप कौन है? देवशान शानदार है इसका बाप। शानदार। देवशान सायड बाय शानदार। और इसकी माँ का नाम लक्ष्मी है और वो लक्ष्मी का दम है। तो सर ये अगर बात करें, इसकी माँ लक्ष्मी है कि नहीं है अभी? लक्ष्मी अभी है ना। किसके अभी जहाँ पास? तक मुझे अंदाज़ा था सब लास्ट ये घोड़ी मैंने पिंडवाड़ा में मुश्ताक भाई के इधर खड़ी थी। अब मालूम नहीं उन्हीं के वहाँ है कि आगे कहाँ गई, वो आइडिया नहीं यानी मुझे। माँ है। इसकी माँ मौजूद है अभी देवशान की। बाकी उम्र की बात करें सर देवशान की, देवशान 11 साल का है। 11 साल का है। हाँ जी। और अगर हाइट में बात करें सर, 64 है। 64 है। हाँ जी। बाकी मार्किंग क्या है सर देवशान की? माथे ब्लेज और एक साइड के दोनों पैर आगे पीछे के वाइट। तो सर कितना टाइम हो गया देवशान को अपने पास में? देवशान को 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ जी तो सर। ये घोड़ा कैसे आया सर? ये घोड़ा तो पहले शायद पंजाब में था ये मेरे घोड़ा साथ। पंजाब में था। हाँ हैप्पी हाँ बरसाल, हैप्पी जी जो बरसाल में है, हाँ हाँ। वहाँ से ये घोड़ा आया। और इस घोड़े के ओरिजिनल ब्रीडर आईएस बिंदर अंकल है जो डॉग ब्रीडर भी है। ये बिल्कुल। घोड़ा ओरिजिनल उनके पास पहले था, फिर वहाँ से हैप्पी भाई ने लिया और हैप्पी भाई से मेरे पास आया। तो सर आप कभी पंजाब गए नहीं हो मेरे हिसाब से, नहीं, मेरे को मैं जहाँ तक पंजाब नहीं पहचान गया। है। तो नहीं फिर गया घोड़ा कैसे? आज तक। तो प्रदीप भाई सारे घोड़े मैंने क्यों नहीं फोटो गए पे ही सर? लिए हुए पंजाब हैं। क्यों नहीं गए? पंजाब अभी जाऊंगा ना साहब। हैं? हर अच्छी चीज लास्ट के लिए ही रखी जाती है ना, हाँ, तो शायद ये चीज भी लास्ट के लिए रखी गई है। तो बिल्कुल। आप जरूर जाना है पंजाब। मेरे को राजस्थान तो खूब घूम लिया ना, राजस्थान तो खूब घूम लिया साहब। बाकी पंजाब बाकी है। अब पंजाब वो बोलते हैं ना, हाँ। बेस्ट फॉर द लास्ट। तो वो बेस्ट फॉर द लास्ट। बाकी सर कैसे आया देवशान? देवशान साहब, राज रतन लिया था तो हमको और एक स्टैलियन चाहिए था, क्योंकि हमारे पास 8-9 घोड़ियाँ थी। हाँ हाँ। तो घोड़ियों को हमको चेंज करना था। सपोज राज रतन की जो फिली है उसको एक दूसरा लैंक का स्टैलियन चाहिए। और उस हिसाब से हमने दिमाग में सोचा था कि हमारे पास और एक दूसरा स्ट्रॉन्ग लैंक का और स्ट्रॉन्ग पेडिग्री का एक स्टैलियन हो। बिल्कुल। ऑलरेडी हमारे पास राज रतन था। राज रतन इन इट सेल्फ काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग और ब्लड लाइन का घोड़ा था। तो हमको ऐसा है कि इसी के टक्कर में और इसी की बराबरी का एक दूसरा लाइन का घोड़ा भी हमारे पास होना चाहिए। तो वो दिमाग में रखते हुए हमने देवशान खरीदा है। तो बाकी सर अगर बात करें हम देवशान की, हाँ जी। तो देवशान की कवरिंग फीस कितनी है, और कितनी घोड़ियाँ का भी इससे कवर है जो बच्चा देने वाली हो? सब मेरी एक बात सुनिए, देवशान में लास्ट टाइम जब मेरा ये देवशान उदयपुर में था तब इसने 20 घोड़ियाँ कवर कर दी थी। उससे पहले भी रिजल्ट है ना सर इसके? उससे तो बहुत। पहले जब ये पुराना जब बिंदर अंकल के वहाँ था, तब हो सकता है वो तो वही बता सकते हैं और हैप्पी भाई बता सकते हैं उन्होंने कितनी घोड़ियाँ क्रॉस की। लेकिन बिंदर अंकल के पास इनके 2 बेस्ट रिजल्ट, 3 इनफैक्ट। उसमें से एक रिजल्ट तो अभी रिलायंस में बलवान करके, जो सबसे बड़ा भाई है, जो मतलब इसका सबसे बड़ा बच्चा है। बिल्कुल। फिर सेकंड नंबर पे उसकी सगी बहन है, माँ और बाप दोनों सेम थे, देवशानी उसका बाप है। वो मस्तानी बच्ची है जो बिंदर अंकल के पास थी, अभी पंकज भाई गुलाटी ने ली हुई है वो। ओके। और अभी तीसरा जो बच्चा है इसका रणशेर करके, अभी वो हरपल सिंह जडेजा जी के पास अच्छा खड़ा अच्छा हुआ अच्छा, है, हाँ। वो भी देवशान का है। और तीनों बच्चे माशाल्लाह बाप से आगे आज की तारीख में। हाँ, गांधीधाम, पता नहीं गांधीधाम या राजकोट में किधर है। हरपल सिंह जी जडेजा उनके वहाँ है। तो सर शायद राजकोट है मेरे साथ, नहीं राजकोट नहीं है, बराबर गांधीधाम है, सॉरी गांधीधाम, परफेक्ट गांधीधाम। हाँ। तो सर जैसे हम बात करें देवशान की कवरिंग फीस क्या रख रखी है? देवशान की कवरिंग फीस प्रदीप भाई मेरे को ऐसा है कि लोग इसका बेनिफिट ले, और ये एक शानदार लाइन है, इसके लिए मुझे ऐसे है कि ठीक है, लोग बाग आजकल जिस हिसाब से फीस का ट्रेंड चल रहा है, लोगों ने थोड़ी हैवी फीस कर रखी है। ठीक है, वो अपना अपना मतलब है। मेरे को तो घोड़े से इतना कोई इनकम या उसका मतलब नहीं है। मेरे को ऐसे लोगों को भी एक बेनिफिट मिले, अच्छी लाइन मिले, इसके वजह से मैंने इसकी फ़ी काफ़ी नॉमिनल 31,000 ही रख रखी है अभी।
बाकी सर जैसे हम बात करें अभी इसके भी अपने फार्म पर 3 रिजल्ट मौजूद है ना। हाँ जी। तो बाकी बात करें जो सबसे पहली बच्ची है इसकी जो अभी हमारे सामने खड़ी है जो हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? ये जो अभी बच्ची अपने सामने खड़ी है इसका नाम मैरी है। मैरी। राइट, और क्या मैरी। उम्र है सर मैरी की? ये 19 महीने की बच्ची है साहब। 19 महीने की। हाँ जी। और हाइट में क्या होगी सर? 61 है। 61। राइट साहब। बाकी मार्किंग क्या है सर? मार्किंग माथे ब्लेज और 3 पैर वाइट है साहब। मेरे को लगता है सर आपके फार्म पे 3 पैर सफ़ेद वाले क्वांटिटी ज़्यादा है, क्या बात है? 3 चुन पैर के सफेद लाते हो वाले क्या मार्केट से? मार्केट में अगर आप देखोगे साहब, जो अच्छी शो क्वालिटी के बच्चे अगर आपको दिखते हैं, हाँ देखिए परसेंटेज मैक्सिमम बोल सकते हैं, हाँ। कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है, लेकिन परसेंटाइल वाइज में जो भी चीज़ ज़्यादा होती है मार्केट में, जो बच्चे रिंग क्वालिटी या शो क्वालिटी या ब्यूटीफुल होते हैं, उसके अधिकतर मार्किंग आपको 3 पैर वाइट और माथे ब्लेज ही दिखेंगे परसेंटाइल वाइज में। कितने सर अपने जैसे पास में 20-25 है, 20-25 में से कितनों की मार्किंग नहीं नहीं 3 प्रदीप पैर भाई, वो सफ़ेद? थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, वो तो मैं भी नहीं गिना, और अभी मैं गिनने लगूंगा तो 10 मिनट इसी में नहीं चले नहीं नहीं नहीं, जाएंगे। लगभग आइडिया से ही बताओ। एक होंगे 7-8। बच्चे तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम वही है साहब। और आपके यहाँ ब्रीड भी वही उसी मार्किंग के हो रहे हैं? ब्रीड भी वही मार्किंग हो रहे, 2 पैर वाइट भी आ रहे पीछे के, हाँ 2-3 बच्चे पंचकल्याण भी आए। हाँ हाँ। वैसे बोल नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम परसेंटाइल वाइज अगर काउंट करेंगे तो 3 पैर वाइट है। यानी कि ऐसे बोलते हैं आपके दिमाग में 3 पैर सफ़ेद सेट है तो वो रिजल्ट भी नहीं उसी तरीके का वो हमारा क्या होता है, पीछे 2 पैर से एक आगे चले जाता है और पंचकल्याण से एक बच जाता है। है। बिल्कुल। तो बाकी सर बात करें हम जैसे मैरी की, तो क्या क्वालिटी देख पा रहे हो? जैसे हमने राजरतन घोड़े के जो रिजल्ट थे उनके बारे में भी क्वालिटी बताई, भाई क्या बिल्कुल क्वालिटी सही आ है। रही है। तो देवशान की जैसे ये बच्ची हमारे सामने खड़ी है, क्या क्वालिटी आपको रिजल्ट के अंदर देखने सब के लिए अगर मिल रही आपने है? देवशान घोड़ा देखा है और अपने अभी ये उसका वीडियो और अभी आपने शूट करके बताया है, बिल्कुल। तो देवशान अगर आप देखोगे तो वो बोन स्ट्रक्चर में काफ़ी हैवी घोड़ा है, हम्म। पैरों का बहुत मजबूत है, और पैरों से ज़्यादा एक ज़माने में जो इसकी जो सॉरी, पैर तो इसके मजबूत ही है, लेकिन पैरों के साथ में इसका सीना और इसका पुट्ठा, आज के तारीख में अगर देखने जाए तो बहुत कम मारवाड़ी है मार्केट में बिल्कुल। जिसके इतनी बड़ी छाती और इतना बड़ा पुट्ठा होगा। खास करके मैंने एक ही घोड़ा देखा हुआ था मेरे टाइम में, क्योंकि मुझे तो 4-4.5 साल ही हुए, बिल्कुल। वो एक गैम्बलर था, और गैम्बलर के बराबर या उसके बाद में अगर कोई सीना देखा है तो ये देवशान का देखा है मैंने। बिल्कुल। तो आज इस घोड़े से हमको बेनिफिट ये है कि जितने रिजल्ट वो दे रहा है तो उसका ट्रेडमार्क उनके बच्चों में दे रहा है, उतना ही बड़ा सीना यानी कि जो छाती है उतनी बड़ी छाती और उतना ही बड़ा पुट्ठा दे रहा है। आज अगर प्रदीप भाई अगर इस बच्चे की देखोगे तो रिंग क्वालिटी तो हर आदमी के पास है, ये भी रिंग क्वालिटी में भी कल क्वालिफाई होगी, लेकिन उससे भी बेटर ये फ्यूचर में जाके एक ब्रूड मेयर में बनेगी। आज अगर इसकी आप साइज देखोगे, बोन साइज देखिए आज इसकी बैरल की डीपनेस, डेप्थ और ब्रॉडनेस देखिए, प्लस इसकी चेस्ट, इसकी पुट्ठे की साइज अगर आप देखोगे तो आज जो एक बड़ी बड़ी घोड़ियों में जो साइज पुट्ठों में और चेस्ट में नहीं मिलती है, आज ये साले 19 महीने के बच्चे में उतनी साइज मिल रही है। भाई सर कलर चेंज करेगी क्या? ब्लैक होगी ये प्योर। ब्लैक हो गया। हाँ जी। अभी क्या कलर है इसका? अभी ये चेंजिंग कलर में चल रही है, अभी है तो ब्लैक ही, लेकिन क्या था कि हमने इसको रिंग में थोड़ा छोड़ रखा था ज़्यादा, और इसका जो स्टेबल हमारा बना हुआ है वो थोड़ा सनलाइट के सामने है, उसके वजह से इसका कलर थोड़ा फेड हो गया था, तो अब हमने इसका स्टेबल चेंज कर दिया। अभी हो सकता है 1-2 महीने में जो आगे जो विंटर सीजन आएगा उसमें ये पूरी ब्लैक हो जाएगी। भाई सर इसकी माँ की बात करें तो माँ के बारे में बताओ ना जरा। इसकी माँ, जो आपने मेरी राजरतन की पहली बच्ची देखी हाँ प्रेस्ली, हाँ। उसकी माँ और ये माँ दोनों सेम है। माँ के तरफ से वो इसकी बड़ी बहन है। ओके। तो वो माँ मैंने जो बताया था कच्छ केसरी, वो उसका सायर बाय कच्छ केसरी है, और माँ की जो माँ है वो कोई जूनी ओद लाइन की है वहाँ की, और ये जो इसकी जो माँ है उसका ये दूसरा रिजल्ट है मेरे फार्म पे। तो जैसे सर हम बात करें, आपका एक फार्म पुणे में भी है, एक बराबर है। उदयपुर में भी है। हाँ जी। हाँ ऐसा लगता है कि पुणे से ज़्यादा मेरे आप नहीं लगता आपको कि उदयपुर में अगर आप वो घोड़ों को रखो तो उनका कुछ और ज़्यादा हम रहते तो पूना में है ना प्रदीप भाई, है? तो घोड़े तो जहाँ हम रहे वहाँ शौक होता है ना, हाँ कुछ चीज़ शौक के लिए भी होती है ना सब। हाँ ठीक है, आज हमें ऐसा है कि कल अगर हम उदयपुर आते हैं हाँ। तो हमारा यहाँ पे भी हमारा काम है, हम्म, तो उसके वजह से हम 1-1.5 महीने में उदयपुर आते हैं, तो यहाँ पे भी हमारे पास जानवर हो, हमारे घोड़े हो, क्योंकि हमें घोड़ों से बहुत लगाव है।
और फिर वहाँ पे भी हमारे पास घोड़े हो, क्योंकि हम एवरी सैटरडे फार्म पे जाते हैं, तो इस बहाने तो हम जाते हैं छुट्टी लेके एक दिन फार्म पे। नहीं तो अगर वहाँ घोड़े ही नहीं हो तो हमारा वो जो एक छुट्टी मिलती वही बंद हो जाए। नहीं नहीं, पर मेरे को ऐसा लगता नहीं, देखो देखो इस एरिया में अगर घोड़े हो, है ना, तो पुणे एक बार को आदमी घोड़ी कवर कराने के लिए थोड़ा सा सोच लेगा। पर जैसे कि राजरतन डिफरेंट एंड का घोड़ा है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ उदयपुर में रहे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़िया चीज़ लोगों है को थोड़ा सा सुविधा मिल पावे। प्रदीप भाई, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ और बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने क्या किया है, अपने सारे घोड़े, मेरे पास 3 स्टैलियन है। राजरतन है जो आपने फर्स्ट वीडियो में शूट किया, ये देवशान है, और तीसरा रहबर है बिल्कुल जो अभी आप आगे शूट करने वाले हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बिल्कुल। इन तीनों का हमने सीमन कलेक्शन कर दिया है, अच्छा, कर दिया। और तीनों का सीमन हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, और कल हमारे इन हाउस वेट भी है, उनके पास ये अवेलेबल रहता है। ओके। और हम पर डोज के हिसाब से हाँ, इसका सीमन के चार्जेस हमने तय कर रखे। बिल्कुल। जिस किसी भाई को अगर कहाँ पे भी, चाहे ऑल ओवर इंडिया, चाहे साउथ हो या चाहे नॉर्थ हो, अगर उनको राजरतन या देवशान या रहबर किसी का भी अगर कवरिंग करना हो, घोड़ा यूज़ करना हो, तो उनको ज़रूरत नहीं घोड़ी लाने की। ये सबसे बढ़िया काम वो कर। डॉक्टर वहाँ जाके एआई कर सकता है उनके। हाँ, खाली पुणे में घोड़े देखने के लिए आ जाओ, बाकी सीमन घर पहुंच बाकी जाएगा। सीमन घर पहुंच जाएगा और एआई हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आपके पास वेट है तो सीमन में डिलीवर कर दूंगा, और यदि वेट नहीं है तो मेरा वेट आ जाएगा। जो भी चार्ज है वो आप मुझसे फ़ोन पे डिस्कस कर देना। बाकी मेरे को लगे अगर भविष्य में अगर ऐसी तरक्की करते रहे घोड़ा वाली लाइन, तो अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते नहीं हो। नहीं, ऐसा तो अमेजोन, ये चीज़ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे तो सब मिल जाएगी, सब आजकल सब मिलता है, उसमें क्या नहीं मिलता। लोग सामने घोड़ा देख के गलती कर जाते हैं, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कैसे करेंगे प्रदीप भाई? बात करें अगर दूसरे बच्चे की, बच्चा ही है ना सर, ये दूसरा बच्चा है क्या जोरो। नाम है सर? जोरो। जोरो। और जोरो की उम्र की बात करें सर? जोरो अभी 17 महीने का बच्चा है साहब। 17 महीने हाँ का। जी। और अगर हाइट में बात करें सर? अगर हाइट में जोरो की बात करते तो 61 अभी इसकी हाइट 61। है। राइट। बाकी मार्किंग सर? मार्किंग वही अपनी फेवरेट मार्किंग है अच्छा, प्रदीप 3 भाई। पैर सफेद और 3 पट्टा। पैर वाइट और माथे पट्टा। ये पर्टिकुलर हो गई है। और पर्टिकुलर मेरे को लगे वो ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जैसी संगत वैसी रंगत आ जाती है। इतने सारे बच्चे 3 पैर सफेद वाले आ गए, अब जो भी बच्चे आएंगे वो भी मेरे को लगता है नहीं, इसी वो तो अभी मार्किंग के आ प्रदीप भाई, सकते हैं। अभी वो तो मार्किंग एक चीज़ है जो अपने हाथ में नहीं है, हाँ पर क्वालिटी जो जानवर की पैदा करना, जो मेयर्स और जो स्टैलियन है वो अपने हाथ में। आज हमारे पास जो बीज है वो भी ए क्वालिटी का है, बिल्कुल। और जो हमारे पास खेत है वो भी ए प्लस क्वालिटी का है। तो ऑटोमेटिक जो फसल पैदा हो रही है वो वो बेस्ट हो अच्छी रही हो है। रही है। बस बस ये कि फसल मापे रही है फसल पुणे पैदा में। हो आ रही है, और फिर जब वो बड़े करने का वक्त आ रहा है तो वो उदयपुर आ रही है। उदयपुर ट्रांसफर हो जाता है। राइट साहब। भाई सर, जब हम बात करें जैसे बच्चे में हाँ जी। क्वालिटी की, तो बच्चे की क्या क्वालिटी? बच्चे के अंदर अगर प्रदीप भाई अगर आप देखेंगे हाँ। तो ये कॉपी ऑफ देवशान है। हम्म उसी के जैसा चेहरा, बहुत हद तक ब्लेज भी उसी की तरह, हम्म सेम कानों का फेस कंफर्मेशन देवशान, उसके पैरों की इनफैक्ट अलाइनमेंट तक देवशान, उसकी छाती की जो डीपनेस है हम्म वो भी सेम देवशान जैसी, और लेंथ सेम देवशान, और पुट्ठे में सेम देवशान। एक चीज़ में ये देवशान से थोड़ा बेटर है कि इसका नेक कैरेज देवशान से बेटर है, और मणिया इसका देवशान से ज़्यादा पतला है। बिल्कुल। तो स्टैलियन का तो यही चीज़ है ना प्रदीप भाई, कि जो बेटर अपने से थोड़ा रिजल्ट रिफाइन कर सके वही प्रूवन स्टैलियन है। बिल्कुल। भाई सर, जैसे हम अगर बात करें, आपके फार्म पे बच्चे भी आए हैं, बच्चियां भी आई है ना, राइट। और मेरे को लगता है ये सब 4.5-5 साल का रिजल्ट है नहीं कि प्रदीप ज़्यादा? भाई, रिजल्ट तो हमारे पास ये जो पहली बच्ची है राज अपनी प्रेसली, नहीं मैं वही जब से 32 महीने जब से की। घोड़े रखना चालू करें, हाँ, घोड़े रखने जो चालू किए तो आप ये बोल सकते हो कि 4.5 साल के अंदर का ही काम है ना, तो इतने बच्चे और बच्ची आपके फार्म पे आए, मेरे को लगता है 10-12-15 तो ब्रीड हो ही गए होंगे, है ना? हो सकता है ज़्यादा भी हो अभी गए, जो जितने भी बच्चे यहाँ खड़े वो सब फार्म पे ही ब्रीड हुए है ना? हुए हैं। तो सर अगर हम बात करें बच्चे और बच्ची, तो बच्चों में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है उनको, यानी कि 3 महीने 4 महीने तक मेरे को लगता है कि हाथों में रखना पड़ता है, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है पालने के लिए? आज सब प्रदीप भाई जो सबसे हार्ड काम है वो ब्रीडिंग है। हम्म जितना ही इजी बोला जाता है कि ब्रीड होगा, उतना इजी नहीं होता है। हम्म आज क्यों सर? बच्चे इजी जब तो है, इजी घोड़ी क्या के है ऊपर सर? घोड़ा छोड़ दो, 9-11 महीने बाद घोड़ी बच्चा दे देती है, इसमें तो कौन सा भारी काम है? जो रिजल्ट आता है हाँ वो रिजल्ट अपने मन माफक आया क्या नहीं, हाँ। सबसे बड़ा काम तो वो है। बच्चे और बच्चियों में सर कितनी मशक्कत करनी पड़ती है 3-4 महीने तक के टाइम पे?
3-4 महीने या जो फिर आसान है? आसान तो प्रदीप भाई कोई भी काम नहीं है। जिस दिन से घोड़ा रखा उस दिन से सारे काम आसान चीज़ होती ही नहीं घोड़े की डिक्शनरी में। बच्चे और बच्ची सबसे पहला काम तो होता है वो बराबर से आप घोड़े और घोड़ी का अंदाज लगा के उसको मेट करो। ब्रीड करना सबसे टफ काम है। क्यों सर, आसान है ना? माने आसान चलो तो सिर्फ ऐसा है, घोड़ी पे घोड़ा छोड़ घोड़ा दो, पे घोड़ा छोड़ दो, 11 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। आपको बराबर खाली है, खाना पाना और दाना ही तो देना है, बिल्कुल बाकी सही क्या है करना साहब। है? 11 महीने तक घोड़ी संभालो और फिर जब वो बच्चा पैदा हो पहले हाँ। सबसे पहले तो वो प्रार्थना करो कि वो बच्चा हो, अबॉर्ट ना करे घोड़ी या दूसरी कोई बीच में प्रॉब्लम अच्छा, ना ऐसी हो। प्रार्थना भी करनी पड़ती है क्या? प्रार्थना तो करनी पड़ती है हर चीज़ की। और फिर वो बच्चा आ जाए अपना नसीब हो तो फिर उसके बाद में होता है कि जो हमने सोचा था जिस हिसाब से मेट किया था घोड़ी और घोड़े का दिमाग में रिजल्ट रख के वो मन माफक रिजल्ट आया कि नहीं आया। फिर उसके बाद में सब वो बच्चा पैदा होने के बाद पहले 3 महीने, 3 तो नहीं प्रदीप भाई, मैं तो 4 से 5 महीने माँ के साथ ही रखता हूँ, जिसमें पहले 2 जितने भी मेरे जो ब्रीडिंग की जो घोड़ियाँ होती है उसके मैंने अलग से ही वहाँ रूम बना रखे हैं, क्योंकि उनके स्टैंड, पानी का स्टैंड, वो सब मेरा नीचे है, ताकि क्या है बच्चा एक बार 15-16 दिन का हो जाता है तो वो माँ के साथ ही थोड़ा थोड़ा दाना खाने लग जाता है जब उसको आगे के दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो पर उसमें केयर ये करनी पड़ती है, बार बार बच्चों को देखना पड़ता है कि ओवर फीडिंग ना हो जाए, नहीं तो फिर डायरिया और ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और एक बार अगर छोटी उम्र में बच्ची अगर बीमार हो जाए बच्चे, तो फिर क्या है उनको रिकवरी करना और जो उनका मेन ग्रोथ का टाइम रहता है वो हैम्पर हो जाता है, मतलब उसमें फिर दिक्कत आती है, उसमें जितना अपने को ग्रोथ चाहिए फ्यूचर में जाके उसमें कमी आ जाती है। तो सर अगर हम बात करें, जैसे एक तो ब्रीडिंग पार्ट हो गया, बराबर है, आपने घोड़ी ब्रीड करा दी, 11 महीने तक आप देख रहे हो, सही है, और एक बंदा मान के चलो कभी कभार ये होता है कि भाई 3 महीने तक उसको पालना, दोनों को आप कितने कितने परसेंट में डिवाइड करते हो? क्योंकि मेरे को लगता है 3 महीने तक उस बच्चे की परवरिश करना ये भी कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल आसान काम नहीं है, तो कितना बिल्कुल आसान। परसेंट आप डिवाइड करते हो प्रदीप ब्रीडिंग भाई को? इसमें हर एक घोड़ों के साथ अपने को अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, कोई घोड़ी इसमें इतनी बदमाश होती है जो बच्चा पैदा होने के बाद दूध भी नहीं पिलाती है, हाँ। तो वो एक अलग मशक्कत होती है, उसमें टेंशन और उसमें एक अलग टेंशन होता है। हाँ, क्या घोड़ी को बांधो, पकड़ो, 2-2 आदमी लगाओ, बच्चे को नज़दीक लेके जाओ, वो दूध पिलाओ, और अगर फिर भी ना करे तो फिर ऊपर से उसको कुछ एडिशनल बकरी या उसका दूध दो। पर वो भी फिर इतना है कि अभी बच्चा तो क्या अपने मन के हिसाब से पीता है, अब अपन जब उसको फोर्सफुल फीडिंग करते हैं तो वो भी जजमेंट अपने को नहीं रहता है, यदि थोड़ी ज़्यादा फीडिंग हो जाए तो वो भी दिक्कत कर जाती है। बिल्कुल। तो ये है अपने अपनी चीज़ है, लेकिन प्रदीप भाई एक चीज़ में मज़ा बहुत आता है कि जब वो चीज़ बनती है फ्यूचर में जाके, जब जब तब अपने को एक ये जो सब गिले चिकवे मेरे को लगता है है ये तब- आदमी भूल जाता है। मेरे को लगता है तब खुद ही अपने आप को शाबाशी देने का नहीं, मन करता शाबाशी होगा। क्या, वो चीज़ ही क्योंकि आदमी देखो को सर, ध्यान नहीं मेहनत है रहता ना। है। आदमी आदमी वो चीज़ जब देखता है तो उसको बहुत सुकून और आनंद मिलता है साहब। शाबाशी तो अपनी जगह है, सब चीज़ तो अपने घर की है ना, तो बिल्कुल। उसमें अपन अपने आप को इसलिए क्या इसलिए मैंने शाबाशी बोला दें? ना, शाबाशी खुद ही देनी पड़े। क्या देनी है सर, अपन तो खुश होते हैं कि चलो आज अपनी मेहनत रंग लाई। बाकी सर अगर हम बात करें, अभी हमारे सामने तीसरी एक और बच्ची खड़ी हुई है, क्या बराबर नाम है, है इसका? विक्टोरिया नाम है और इसका। क्या उम्र है सर इसकी? ये बच्ची अभी 13 महीने की है 13 प्रदीप भाई। महीने की। जी प्रदीप भाई। बाकी सर इसकी मार्किंग देखे तो इसकी मार्किंग है, ये माथे पे ब्लेज है और पीछे का एक पैर वाइट है, एक पैर सफेद है। राइट है, एक पैर वाइट है पीछे। बाकी ये अभी मेरे को लगता है कि देवसान के आपके फार्म पे जो भी रिजल्ट है उनमें सबसे छोटी सबसे बच्ची छोटी है। बच्ची है और सबसे बेस्ट रिजल्ट भी अभी के तारीख में जो मेरे फार्म पे खड़ा वो यही बच्ची है। यही बच्ची है। जी, और इसकी जो माँ है हम्म, ये मोरिया की है, जो हमने हमारे राज रतन के वीडियो में जो तीसरे नंबर का बच्चा अलेक्जेंडर बताया था कोल्ट, बिल्कुल। उसकी माँ और इसकी माँ सेम है। अच्छा, इसकी माँ और उसकी माँ सेम है, माँ के तरफ से ये उसकी छोटी बहन है और वो मोरिया की बच्ची है। और पहला रिजल्ट तो आपके सामने है ही, बिल्कुल। और अब ये दूसरा रिजल्ट अभी अपन ये देख रहे हैं। वो तो ये है कि हम पुणे वाले फार्म पे होते तो आपको घोड़िया भी दिखाते भाई, पर सर क्या है, अभी घोड़े वहीं छोड़िया है, खुद यहाँ पे आ गए उदयपुर। तो मेरे को लगता है घोड़ों की वीडियो भी एडजस्ट करके लगाई है, वो इसलिए कि भाई हम आपको घोड़े भी दिखा पाए। हाँ, वरना घोड़े भाई मैंने शूट नहीं करे, कुछ विजुअल पड़े हुए थे सर के पास में, वही मैंने इस वीडियो के अंदर बिल्कुल यूज सही। करे।
वो यूज करने के पीछे ये था, मैंने सर बच्चे दिखा रहे तो भाई चलो घोड़े भी हम घोड़े भी दिखाएं। बिल्कुल बाकी सर बराबर, जैसे अगर बात करें, जैसे आपने बात करी बच्चों वगैरह होगी, राइट तो फीड में कैसे चलता है, यानी कि बाहर का फीड देते हो या अपना खुद का है? जी प्रदीप भाई, मेरे यहाँ उदयपुर में मेरे पास काफ़ी बड़ी जगह है फार्म में। तो मेरा जितना भी फीड आता है, जो भी इसमें अभी मेरे फार्म में जितनी भी फीड चल रही है वो मेरी इन हाउस है। वो सारा जो फीड है वो मेरे फार्म में ही उगता है। क्या क्या चाहे सर? जऊ है हाँ हाँ। वो भी मेरे फार्म में होता है, और मेरे पास ये जो अपना रिचका है वो भी मेरे फार्म का है, हम्म और जवार की हरी कुट्टी है हम्म। वो भी मेरे फार्म की है, और बाजरे की भी कुट्टी हम देते हैं, वो भी हमारे फार्म सब में होता है। प्योरिटी मिल रही है? सब प्योरिटी, विदाउट एनी केमिकल पेस्टिसाइड, उसके कोई भी यूज़ नहीं होता है। बिल्कुल। ओरिजिनल ऑर्गेनिक खेती होती है, उसी से जो फीड बन रही है जो अपने फार्म में, वही घोड़ों को मिल मेरे रही को है। लगता है इसलिए सारे बच्चों में थोड़ी सी अकड़ ज्यादा है ना, क्योंकि प्योर खा रहे हैं इसलिए। अकड़ सब आज उनका नाटक बॉडी करते कोड, आज नाटक उनका करते बॉडी खड़े होने कोड में। बता रहा है सब, आज उनकी हेल्थ बता रही है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि जब देखो मैंने बहुत सारी जगह देखा, जैसे बच्चे थोड़े से कमजोर होते हैं ना बेचारे, तो सूट में चुपचाप खड़े हो जाते हैं आंख बंद करके, है ना। यहाँ पे टच वुड प्रदीप भाई, हाँ, वो और ये मसला तो नहीं ये है। कि मान के चलो, ये तो बड़े घोड़े से ज्यादा पसीने छुड़ा देते हैं, नहीं खड़े ही नहीं, नहीं ऐसा होते। ऐसा नहीं है प्रदीप भाई, बस फीड है आज घर में अवेलेबल है, हाँ। तो जितना इनको मन पेट भरपेट चाहिए उतना भरपेट का मतलब नहीं एक्स्ट्रा खिला दो, ताकि फिर कल इंजेक्शन लेके फिरते रहो कॉलिक का ट्रीटमेंट करते हुए। तो कभी कभार सर, जैसे आप पुणे रहते हो और यहाँ किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, तो वहाँ नींद आती है कि नहीं आती? टचवुड साहब, अभी तक उस लेवल का अभी काम इधर हुआ नहीं है, हाँ, अपन दुआ करो आगे हो भी नहीं। हाँ, लेकिन ठीक है, मेरे यहाँ का जो स्टाफ है हाँ, वो काफ़ी एक्सपीरियंस और जूनियर स्टाफ है। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कोई छोटा मोटी चीज़ होती भी है तो फर्स्ट स्टेज के ऊपर ही हम सॉल्व कर देते हैं, बिल्कुल। और हमारे वेट भी हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो वो पहला फ़ोन मेरे से ऐसी आने कोई के दिक्कत पहले आई वेट नहीं को, है? अभी तक आई भी नहीं है, और कोई छोटी मोटी अगर आ भी जाती है तो पहला मेरा फ़ोन लाने के पहले वेट को चले जाता है, और ट्रीटमेंट होने के बाद मुझे तो आइडिया भी नहीं होता है कि इसको कोई प्रॉब्लम हुई भी थी। तो सर जैसे अगर हम बात करें घोड़ी की, हाँ जी। घोड़ी ने मान के चलो एक बच्चा किसी वजह से फेंक दिया या कुछ भी हुआ हो, है ना, बच्चे की डेथ हो गई हो, आपको क्या लगता है जो ऑनर रहता है उस पर क्या बीतती है, और उस घोड़ी के कितने साल खराब हो जाते हैं, कितना टाइम उसका खराब हो जाता है आपके हिसाब से? अब वो तो अगर देखिए बच्चा अभी किस उम्र में को किस पीरियड में, यानी कि अभी घोड़ी जब प्रेग्नेंट हुई और उसने चौथे महीने में फेंका या छठे नहीं, महीने हम तो में मान के फेंका, चलो 11वें महीने बच्चा पैदा अगर हो गया। 11वें महीने में फेंका तो उस ब्रीडर का बेचारा पूरा 1 साल खराब हो गया। हाँ हाँ 1 साल तो उसको बच्चा पैदा, 11 महीने बाद तो बच्चा पैदा होता, हाँ हाँ फिर वो बच्चा उसको मिला नहीं, वापस वो घोड़ी मेट करेगा 2 महीने बाद, हाँ, क्योंकि उसके अंदर जो भी इन्फेक्शन होगा वो क्लियर होगा। फर्स्ट हीट तो उसको छोड़नी पड़ेगी, बिल्कुल। सेकेंड हीट मिलाएगा तो वो 2 महीने और ख़राब हुए, फिर उसके बाद उसको और 11 महीने रुकने, तो एटलीस्ट ब्रीडर 1 साल कम से कम पीछे आ जाता है। और उससे ज़्यादा चलो वक्त मॉनेटरी क्या नुकसान हुआ वो तो अपन बोल नहीं सकते, लेकिन आज उस ब्रीडर की जो उम्मीद थी, और आज जो सपना था ब्रीडर ने जो सपना था, और जो हाँ, आज उसने एक सोच रखा था कि ऐसा रिजल्ट आएगा, ये आएगा, और बेचारे ने उसके पीछे जो मेहनत की, और जो आज उसका एक ड्रीम है वो जो टूटता है, उसका दुख ज़्यादा है साहब। मैंने गणेश जी की वीडियो में बोला था, मैंने जो घोड़ी बच्चा देती है ना, वो बच्चा नहीं दे रही, वो ब्रीडर का सपना सपना है, है, ड्रीम है वो। ड्रीम है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्रदीप भाई और आपकी मेरे को बात। लगता है कि मेहनत तो कितनी लगती है, वो तो भाई जो घोड़े वाले हैं उनसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि कोई भी नहीं बता सकता। घोड़ा घोड़ियों में मेहनत इतनी ज़्यादा लगती है, ये तो हमारे को लगता है कि वीडियो में हम देखते हैं कि हाँ भाई साफ़ सुथरा होके घोड़ा आ गया, उसके पीछे की हिस्ट्री में अगर सर जाओ तो कितना टिपिकल है, जरा उसके बारे में बताओ। सब अभी ये जो चीज़ है, हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ अगर आज मेरे फार्म पे, अगर जो आज 10-12 बच्चे देख रहे हो, हाँ तो 12 के 12 बच्चों में हर एक में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसमें 2-3 एक्सपीरियंस तो मेरे काफ़ी मुझे सीखने लायक मिले। अब घोड़े ऐसे सब बच्चे, उसमें एनर्जी इतनी रहती है कि आप जो जगह आप सोच नहीं सकते हो, घोड़े उस जगह पे जाके भी मार लगा सकते हैं, बिल्कुल। और वो इंजर हो सकते हैं। फिर वो इंजरी को आपको संभालना करना, और ये ऐसा नहीं है साहब कि एक जुबान वाला जानवर हो, वो सॉरी अभी जैसे अपन इंसान है जो बोल सकते हैं, अपनी तकलीफ बयां कर सकते हैं, तो वो ईजी रहता ये है, नहीं कर लेकिन सकते, बेजुबान जानवर वो कर नहीं सकता है। इसमें तो बस आइडिया तो काम इसमें का है। बस आइडिया ही काम करो कि क्या हो रहा है, सबसे बड़ी मशक्क़त तो वो है। और सब कैसा रहता है कि फार्म में अगर आप कोई चीज़ ब्रीड करते हो, चलो टचवुड आज हम लकी है साहब कि हमारे फार्म में जो भी रिजल्ट आए अभी तक वो सारे हमारे मन माफक आए, लेकिन
बहुत बाजू हम ये सुनते भी हैं और हमने ऑब्जर्व भी किया है कि हर फार्म में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर 10 बच्चे आते हैं तो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होते। बिल्कुल। कुछ अमुक रिजल्ट बढ़िया होते हैं, अमुक रिजल्ट ऐसे भी होते हैं जो ओके ओके होते हैं। बिल्कुल। तो आज वो सब चीज़ों को दिमाग में रख के ही काम करना पड़ता है साहब। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। मेरे को लगता है कि आपसे बहुत जानकारी लोगों को मिली भी होगी, और मेरे को लगता है कि देखो इतनी देर बोलना, आज का इंटरव्यू में हम बहुत सी बार इंटरव्यू करते हैं, तो जैसे मानने चलो किसी के फार्म पे 10 घोड़ों की वीडियो बना ली, बिल्कुल। तो मेरे मन में जो चलता है भाई, औरों का मेरे को नहीं पता, मेरे चलता है यार ये इतनी देर बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा, ये विजुअल सेट कैसे करेंगे हम। नहीं नहीं प्रदीप भाई, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमने मेहनत करके साला 2 बजे की धूप में, तपती धूप में बनाए विजुअल। अब बिल्कुल मान सही। के चलो आदमी ने 1 मिनट बोला, हाँ जी, अब उसमें 1 मिनट का मतलब यानी कि उसमें 40 सेकंड के विजुअल लगा पाएंगे, हमारे बिल्कुल पास सही है। 3 मिनट के, तो जो मेहनत करी वो बेकार। बिल्कुल सही है प्रदीप तो भाई। मेरे को लगता है कि जो लोगों के पास में भाई बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों की तारीफ भाई खुद ही करे, उसकी क्वालिटी भी बताएं। क्योंकि बिल्कुल भाई सही है। मेरे घर पे देखो, अगर मेरा बच्चा है कैसा भी है, पर देवराज दिलबाग से कम भी नहीं है। नहीं वो तो अभी सब, हर एक के लिए अपना बच्चा तो दी बेस्ट ही होता है। बस। तो बहुत सारी बार क्या लोग कहते हैं, अरे प्रदीप भाई आप देख रहे हो ना क्या क्वालिटी है। अरे मेरे को थोड़ी दिखानी है यार, लोगों को दिखानी, ना तो मेरे को घोड़े रखने ना मेरे को बेचने। बिल्कुल सही है प्रदीप भाई। ओके सर, थैंक यू थैंक प्रदीप यू। भाई, थैंक यू वेरी ओके, मच। बाकी सर दोस्तों हम आपको अगले तीसरे पार्ट के अंदर भी मिलते हैं। सर का एक रेवर घोड़ा है वो, और कुछ जो घोड़ा घोड़ी है वो भी हम आपको तीसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। बिल्कुल सही है प्रदीप भाई। ओके सर, थैंक यू प्रदीप थैंक भाई, थैंक यू।